बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर उभरती हुई अवामी एक्शन कमेटी लगी, जिसने न सिर्फ आज़ाद कश्मीर की सियासत को हिला के रख दिया है बल्कि अब तो वो इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल जो मीडिया है उसका भी मौजूद बहस बन गई है। तो नाज़रीन, अवामी एक्शन कमेटी जिस तरह आपने देखा होगा गुज़िश्ता 2-3 सालों से जो है वो अवामी हुकूक को लेके, अवाम के जो बुनियादी हुकूक हैं उनको लेके जो है वो सरगर्म अमल है, जिससे न सिर्फ आजाद कश्मीर के अंदर जो करप्ट माफिया है जिन्होंने जो है वो बरसों से जो आवाम के जो टैक्स का पैसा है उससे ऐशी की, उसके लिए नाज़रीन बहुत ही वबाले जान बन गई है और माफिया जो है इससे बहुत ही ज्यादा खतरा महसूस कर रहा है। तो नाज़रीन, पिछले साल जिस तरह अवामी एक्शन कमेटी ने एक बहुत बड़ा वसी सतह के ऊपर प्रोटेस्ट किया, जिसमें उनका बुनियादी जो मुतालबा था वो बिजली के बिलों के हवाले से था, आटे की कीमतों के हवाले से था। तो नाज़रीन, इस पे जो है वो जब इतनी बड़ी सतह के ऊपर एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ तो नाज़रीन जो हुकूमत पाकिस्तान है उसकी तरफ से जो है वो फंड मंजूर किए गए और जिसका नतीजा ये निकला कि आटा और जो बिजली के बिल थे उनमें नुमाया कमी आई है और जो मुतवसत तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनको जो है वो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा है। तो नाज़रीन, अभी भी अवामी एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर की कॉल दी है, जिसको लेके जो है न सिर्फ आजाद कश्मीर की सियासत में हलचल है बल्कि जो मुसद्दर हल्के हैं वो भी जो है वो सोच विचार कर रहे हैं कि सूरत से किस तरह निपटा जाए। तो नाज़रीन, अभी भी जो अवामी एक्शन कमेटी है, जिस तरह आपने देखा होगा कि ये बुनियादी तौर पे आजाद कश्मीर के लोग हैं, जिसमें ताजर बरादरी है, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग हैं, तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा वकला हजरात हैं। तो नाज़रीन, ये इनका जो बेसिक और बुनियादी मुतालबा है वो जो अशराफिया है उसकी मराद का खात्मा है और उसकी मराद के खात्मे के साथ साथ जो बुनियादी लवाजमात जिंदगी है उसमें जो है वो रिलीफ देना है ताकि जो आवाम है उसको जो है वो सहूलियात पहुंचाई जा सके। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि आजाद कश्मीर में गुज़िश्ता 70-75 सालों से जिस तरह अवामी जो टैक्स था उसकी लूटमार की गई और अशराफिया ने जो है वो अपनी जो है वो जेबें भरी और अपने जो मुफादात थे उनको जो है वो प्रोटेक्ट किया। और अभी भी आजाद कश्मीर के बेशुमार हल्के ऐसे हैं, बल्कि पूरे आजाद कश्मीर की अगर बात की जाए तो एक भी कोई स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल नहीं है जहां जो है वो किसी गरीब का मुफ्त में इलाज किया जा सके। और मुख्तलिफ अगर आप हल्कों का विजिट करें तो बुनियादी सहूलियाती महरूमी है, तालीमी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसकी जो सूरत हाल है वो तबाह है। इसके अलावा लोग जो है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिल करवाने में मजबूर है और महंगी महंगी जो है वो फीसें भरते हैं। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल को लेके जब अवामी एक्शन कमेटी जो है वो अपनी आवाज बुलंद करती है और या वो कोई अवामी लाएअमल का ऐलान करती है तो उसको जो है वो इंडियन एजेंट या राका एजेंट जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। तो नाज़रीन, इस ये सूरत हाल जो है वो यकसर मुख्तलिफ है। अवामी हुकूक की बात करना मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा आपका एक जमहूरी पॉलिटिकल राइट है और अवामी हुकूक पर जो डाका है या अवामी जो हुकूक है उनको गजब करना, नाज़रीन, ये एक बहुत ही संगीन जो है वो जुर्म के जुमरे में आता है। तो नाज़रीन, 29 सितंबर को लेके जिस तरह आपने देखा होगा कि अवामी एक्शन कमेटी ने पूरे आजाद कश्मीर के अंदर शटर डाउन की कॉल दी हुई है, जिसको लेकर न सिर्फ जो है वो इदारे सरगर्म है, पुलिस एक्टिव है, मुख्तलिफ कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि जो टॉप की लीडरशिप है वो भी जो है वो अंडरग्राउंड हो गई है और उनको भी खदशा है कि कहीं उनको भी जो है वो गिरफ्तार न कर लिया जाए। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल का अगर आप बगौर मुताला करें तो आजाद कश्मीर एक हसास एरिया है जहाँ इंडिया की जो है वो इंडिया आज भी क्लेम कर रहा है कि वो किसी भी वक्त जो है वो आजाद कश्मीर के ऊपर अटैक कर सकता है। इसके अलावा जो एक इसकी असासियत है आजाद कश्मीर को लेके और इसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए और जो है वो इंडिया के लिए, तो नाज़रीन, ये एक बहुत ही हसास मामला है। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को बजाय जो है वो जहादियत की पॉलिसी अपनाने के हुकूमत को बहुत ही अफहाम व तफहीम के साथ जो है वो मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए और जो अवामी एक्शन कमेटी के जो मेंबरान हैं उनके साथ जो है वो बाहमी गुफ्तगू शुनीद के साथ, बाहमी मुज़ाकरात के साथ जो है वो इस मसले को हल करना चाहिए और जो आवाम के जेन्युइन राइट्स हैं
जो बुनियादी हुकूक हैं उस पे जो है वो हुकूमत को जो है वो गौर व फिक्र करना चाहिए और वो जो मुतालबात हैं उनको जो है वो जरूर मंजूर करना चाहिए। तो नाज़रीन ये सारी सिचुएशन को लेके जो है वो बहुत ही एक हलचल की कैफियत क्रिएट हो गई है, ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर बल्कि जो पाकिस्तान, चूंकि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के ज़रिए इंतजाम है तो पाकिस्तान से भी जो है वो जिस तरह जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म है उनके कहने पे जो है वो यहाँ से भी फोर्सेज जो है वो मंगवाई गई है। तकरीबन 20,000 से ज्यादा जो है वो पुलिस और इस तरह रेंजर्स और इस तरह के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं। तो नाज़रीन ये मसले का हल ये नहीं है, मसले का हल ये है कि आप जो उनके बुनियादी मुतालबात हैं उनको सुना जाए, जो बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक़ हैं और बुनियादी जो राइट से मुतल्लिक़ है, मुतवस्सित तबके से मुतल्लिक़ हैं, उनको नाज़रीन जो है वो सुना जाए और उनको पूरा किया जाए। और अवामी एक्शन कमेटी भी यही चाहती है और इसी की वजह से जब इतनी बड़ी सतह के ऊपर महरूमी है आज़ाद कश्मीर के अंदर, इसी वजह से जो है वो एक मैसिव क्राउड जो है, एक मैसिव जो यंग जनरेशन है और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पे लब्बैक कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह जो है वो हमारे जो अवामी राइट्स हैं और जो हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं उनके साथ खिलवाड़ किया गया और उनको पूरा नहीं किया जा रहा। तो नाज़रीन ये सारी सिचुएशन को लेके आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या अवामी एक्शन कमेटी का जो किरदार है खासतौर पे अवामी हुकूक को लेके और अवामी जो राइट्स है उनको लेके, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और आने वाले दिनों में अगर बहुत बड़ा कोई मैसिव प्रोटेस्ट होता है तो क्या जो है वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो इसको कंट्रोल कर पाएगी? और खासतौर पे जो इंडिया की नजर है और इंडिया जो जिस तरह इंपॉर्टेंस देता है आज़ाद कश्मीर को, तो इस सारे सूरत हाल का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स के ऊपर क्या पड़ सकता है, इस हवाले से जो है वो अपनी जो राय है वो कमेंट्स की सूरत में जरूर दें। आपकी जो राय है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।